Hello students, welcome to our class. Last time we discussed chapter number 9 sequence and series. उसमें हमने GP देखा था और GP में एग्जाम्पल नंबर करीबन 21 एग्जाम्पल तक हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है. ठीक है, चलिए अब आगे के और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो टुडे क्वेश्चन नंबर 22. Solution. Question is, show that the product of the corresponding terms of a sequence. दो सीक्वेंस आपको गिवन है. सबको पहला लिख लेते हैं हम सीक्वेंस 1. सो ये हमारी सीक्वेंस 1. पहली सीक्वेंस लिखेंगे हम यहाँ पे ए आर, सेकेंड ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर रेज़ टू n माइनस 1. ठीक है. सेकेंड सीक्वेंस 2, इसको बोलते हैं सीक्वेंस 1 और इसको बोलते हैं सीक्वेंस 2. सीक्वेंस 2 क्या है? कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड कैपिटल ए आर रेज़ टू n माइनस 1. चलिए, फिर क्या बोला इन्होंने कि प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, यानी कि ये जो सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का हमें क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, चलिए तो मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूँगा. सो मुझे क्या आंसर मिलेगा? सो मुझे एक नई सीक्वेंस मिलेगी. चलिए उसको मैं बोल देता हूँ सीक्वेंस. नई सीक्वेंस बोल दी मैंने. और वो कैसी होगी? वो कुछ इस टाइप की होगी. किस तरह से मिलेगी वो? तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करना है. करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होगा? देखो, ये दोनों टर्म्स करस्पॉन्डिंग हुए, ये दोनों टर्म्स करस्पॉन्डिंग हुए, ये दोनों टर्म्स करस्पॉन्डिंग हुए. इस तरह से ये प्रोडक्ट्स का क्या करना है? इन दोनों का क्या करना है? हमें प्रोडक्ट्स लेना है. तो प्रोडक्ट्स लोगे आप तो आपको सीक्वेंस कुछ इस तरह से मिलेगी. ए स्मॉल ए कैपिटल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ए आर और ये होगा ए आर. फिर यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, ए आर स्क्वायर, यहाँ पर भी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन. यहाँ तक ए आर रेज़ टू n माइनस 1 इंटू ए आर रेज़ टू n माइनस 1 एज इट इज. चलिए, ये जो आपको नई सीक्वेंस मिली, तो ये सीक्वेंस आपको दिखाना है कि ये क्या है? जीपी. अगर कोई भी सीक्वेंस जीपी हमें दिखानी है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि उसका रेशियो, दो कंसीक्वेंस नंबर का रेशियो क्या आता है? सेम आता है. चलिए तो हम रेशियो दिखाने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहले इसको बोल देते हैं हम फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड यहाँ पे nth टर्म. मैं इसको यहाँ से रेड पेन से डिनोट करता हूँ कि मान लो ये फर्स्ट टर्म है A1, ये सेकेंड टर्म है A2, ये थर्ड टर्म है A3 और ये है nth टर्म AN. ठीक है, चलिए हम रेशियो फाइंड करते हैं कि A1 अपॉन A2 होता क्या है. हम फाइंड कर रहे हैं A2 अपॉन A1. ओके, A2 अपॉन A1 क्या होगा? A2 की वैल्यू क्या है? AR एंड कैपिटल AR अपॉन A1 की वैल्यू क्या है? A एंड A से A कट, A से A कट. तो आंसर क्या मिला आपको? R एंड कैपिटल R. चलिए फिर A3 अपॉन A2, ये रेशियो फाइंड करते हैं. तो ये क्या होगा? AR स्क्वायर इंटू AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR इंटू AR. देखो यहाँ से A कट, एक R कट, यहाँ पर भी एक R कट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? R. तो दोनों में रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. तो ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या होगी? वो सीक्वेंस बन जाएगी हमारी जीपी. और जीपी है. चलिए, ये प्रूफ हो गया. फिर क्या बोला इन्होंने? फिर है फाइंड द कॉमन रेशियो. सो कॉमन रेशियो क्या होगा? ये हमने फाइंड किया हुआ है रेशियो ऑलरेडी. ये रेशियो, ये हमारा क्या हुआ है? ये रेशियो. सो द रेशियो इज रेशियो विच इज इक्वल्स टू R कैपिटल R. ठीक है, सो ये था हमारा रेशियो.
चलिए, इसमें कोई डाउट है अभी तक आपको? मेरे ख्याल से बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में जितना इजी लग रहा है उतना सॉल्यूशन में उससे भी इजी हमें लग रहा है। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना होगा हमें। जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा हुआ है उस टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज फाइंड द फोर्थ नंबर फॉर्मिंग ऑफ अ जीपी, यानी कि आपको जीपी के फर्स्ट फोर नंबर फाइंड करना है और कंडीशन कुछ इस तरह से गिवन है कि वो जीपी में थर्ड टर्म is greater than the first term by 9 and second term is greater than the fourth term by 18। तो सपोज कर लेते हैं कोई जीपी है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23। लेट अस कंसीडर फर्स्ट टर्म A and common ratio R। ऐसा हमने सपोज कर लिया कि कोई भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो क्या है, R है। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म। तो आपको क्या गिवन है, ये गिवन है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म। ये ग्रेटर देन है, कितना ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, यानी कि 9 जितना ग्रेटर देन है, यानी कि इसमें मैं 9 ऐड कर दूं तो अब ये दो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर दूसरा क्या गिवन है, फिर दूसरा ये गिवन है कि सिमिलरली ऐसे ही सेकेंड टर्म A2 इज ग्रेटर देन ओके यहाँ पे आपको क्या गिवन है, दूसरा कि सेकेंड टर्म यानी कि A2 इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म, यानी कि वो भी फोर्थ टर्म से क्या है, ग्रेटर है, बड़ा है। तो मैं ये फोर्थ टर्म में अगर 18 लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगी, अब इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम इसकी फॉर्मूला पुट करते हैं, थर्ड टर्म का फॉर्मूला, सेकंड टर्म का फॉर्मूला एंड फोर्थ टर्म का फॉर्मूला। चलो देखते हैं यहाँ से हमें क्या आंसर मिलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं पुट करने वाला हूँ थर्ड टर्म का। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट स्टेप A इंटू आर रेस टू, यहाँ पे थर्ड टर्म है सो R स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू A प्लस 9। ओके, इसमें से A को इस तरफ ले आऊँ मैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A, कॉमन ले लिया, R स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 9, ये हुआ। चलिए सो A इज इक्वल्स टू 9 अपॉन R स्क्वायर माइनस 1, ये कुछ वैल्यू हमें फाइंड की, इसको बोलते थे रिजल्ट नंबर 1। चलिए इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं और कुछ नया फाइंड करते हैं। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म A इंटू आर रेस टू n माइनस 1, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे A आर रेस टू क्यूब प्लस 18 ये होगा। चलिए इसमें A को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है A कॉमन ले लिया, R माइनस ये वैल्यू R क्यूब विच इज इक्वल्स टू 18। ओके चलिए अब कुछ मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो मैंने इसको बोला इक्वेशन नंबर 1, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। क्यों सिंप्लीफाई करना होगा, अगर मैं यहाँ से A कॉमन ले लूँ, देखो आप इसमें से इसमें से मैं R कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस R स्क्वायर बचेगा विच इज इक्वल्स टू माइनस 18। चलिए फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो आप ये वैल्यू यहाँ पर है A R स्क्वायर माइनस 1, सो यहाँ पे सिर्फ एक R एक्स्ट्रा है और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ
तो माइनस किसको दूंगा मैं, इसे दे दूंगा 18 को, या फिर माइनस पहला कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस कॉमन ले लिया बाहर, तो अब क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा ए आर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू प्लस 18। फिर देयरफॉर चलिए ये पहले मिटा देते हैं, हम इसे ही ले गए, हम इक्वेशन 1 बोल देंगे हम इसे। चलिए फिर अब क्या होगा, यहाँ से r को बाहर ले लाऊँ माइनस r, तो ये बन जाएगा a इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 18। चलिए r की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर माइनस r, ओके। सो यहाँ पे आर स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, आर स्क्वायर माइनस 1 इंटू a, इसके वैल्यू है 9 विच इज इक्वल्स टू 18। सो माइनस r which is equals to 18 divided by 9, so r is equals to minus 2। r की वैल्यू क्या मिली हमें, r is equals to minus 2 मिला। चलिए ये अब r की वैल्यू माइनस 2 पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे a की वैल्यू मिलेगी। चलिए a की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे मुझे, r की इज इक्वल्स टू माइनस 2 पुट करोगा तो, सो यहाँ पे पुट r is equals to minus 2 in इक्वेशन 1। देखो तो क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, सो r a इंटू आर स्क्वायर माइनस 2 दी स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 9। देयरफॉर a, what is the value of minus 2 square, 4 minus 1 which is equals to 9। therefore 3a equals to 9, therefore a is equals to 3। यानी कि आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा 3 एंड रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा -2। चलिए तो उसके हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है। सो फोर्थ टर्म क्या हो गया, ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब। फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा 3 इंटू -2, ये बन जाएगा -6। देन 3 इंटू -2 स्क्वायर, यानी कि इसके साथ और -2 मल्टीप्लाई करना होगा, सो ये हो जाएगा +12। फिर इसके साथ और -2 मल्टीप्लाई करोगे, सो ये बन जाएगा -24। ठीक है, सो ये मिले आपको फोर्थ टर्म ऑफ द गिवन जीपी। जो भी गिवन कंडीशन है कि थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9 एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, ये कंडीशन पे ये हमने जीपी फाइंड की। और ये देखो कोई भी जीपी फाइंड करने सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो ये हमें फाइंड करना होगा। सो वो पहले फाइंड कर लिया और हमें आंसर मिल गया, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 24 में गिवन है कि इफ P, Q and R term of a GP is A, B, C respectively, prove that। ये जो गिवन है हमें वो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। देखो कोई भी जीपी के लिए हम सपोज कर ले रहे हैं कि फर्स्ट टर्म A, पर यहाँ पे मैं A लिखूंगा तो थोड़ा सी प्रॉब्लम होगी, है ना, इसलिए हम A फर्स्ट टर्म को बोलते हैं कैपिटल A और रेशियो को बोलते हैं कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो आर्थ टर्म है, सो यहाँ पे R टर्म और यहाँ पे वो P टर्म का A है, इसलिए बहुत कंफ्यूजन रहेगा। थोड़ा सा मैं सिंबल चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। सो सपोज दैट फॉर एनी GP first term A and common ratio R, उसके लिए आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है पीथ टर्म, यानी कि कोई भी का को पीथ टर्म मालूम है और वो क्या है पीथ टर्म A। फिर सेकंड क्या गिवन है आपको, क्यू टर्म, यानी कि ए क्यू विच इज इक्वल्स टू क्या है B। फिर क्या गिवन है आपको, आर्थ टर्म क्या है C, ये क्वेश्चन में गिवन है। चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला।
फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि पी टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए इंटू आर रेस टू क्या होगा, आर रेस टू होगा पी माइनस वन। यहाँ पे क्यू टर्म का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर रेस टू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू माइनस वन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर और यहाँ पे आर टर्म है, सो पावर होगी आर माइनस वन। और ये किसके इक्वल्स टू है, सो ये इक्वल्स टू ए, ये इक्वल्स टू बी, ये इक्वल्स टू सी। क्लियर। चलिए अब जो प्रूफ करने को दिया है वहीं से प्रूफ करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे शुरू कर देते हैं अब हम LHS, लेफ्ट हैंड साइड, इतना हमें क्वेश्चन में गिवन था। LHS प्रूफ क्या करना है हमें, सो ए रेस टू क्यू माइनस आर इंटू बी रेस टू आर माइनस पी इंटू सी रेस टू पी माइनस क्यू। चलिए ए बी एंड सी की वैल्यू जो हमने यहाँ पे फाइंड की है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन जीपी, उसके रिस्पेक्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं ए बी एंड सी की। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी ए आर की पावर पी माइनस वन और उसकी भी पावर क्या है यहाँ पे क्यू माइनस आर। देन वैल्यू बी की वैल्यू क्या है ए आर की पावर क्यू माइनस वन और ये पूरा की पावर क्या है यहाँ पे आर माइनस पी। फिर सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए आर, तो दिस स्क्वायर आर माई मिस्टेक ए आर एंड आर की पावर आर माइनस वन और ये पूरी की पावर है पी माइनस क्यू। ठीक है। चलिए पावर की पावर का क्या होगा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, तो मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे इन दोनों को अलग अलग पावर दे रहा हूँ। यहाँ पे ए रेस टू क्यू माइनस आर रेस टू यहाँ पे होगा पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, ये हुआ फर्स्ट टर्म इंटू सिमिलरली यहाँ पर भी ए रेस टू आर माइनस पी एंड आर रेस टू क्यू माइनस वन आर माइनस पी एंड थर्ड टर्म ए रेस टू ये पावर आएगी पी माइनस क्यू इंटू आर रेस टू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर, अब मैं काम करता हूँ, ये ब्रैकेट खोल देता हूँ और ए के जितने टर्म्स है वो ए के टर्म्स एक तरफ और आर के टर्म एक तरफ करता हूँ। तो देखो ये क्या मिलेगा यहाँ पर ए रेस टू क्यू माइनस आर इंटू ए रेस टू आर माइनस पी इंटू ए रेस टू पी माइनस क्यू, ये मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन ही है आर यानी कि आर की पावर में सब है, ये होगा पी माइनस क्यू माइनस आर इंटू आर रेस टू ये होगा क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ये होगा आर रेस टू आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है। चलिए अभी अगर बेस सेम है तो पावर का क्या होता है एडिशन, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर का क्या होगा एडिशन। चलिए पावर का एडिशन करते हैं। सो विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू, यहाँ पे एक की पावर क्या है तीनों में, यहाँ फर्स्ट यहाँ पे क्यू माइनस आर, सो क्यू माइनस आर, फिर आर प्लस पी, आर का क्या होगा एडिशन, सो यहाँ पे होगा आर माइनस पी, फिर है पी प्लस क्यू सॉरी पी माइनस क्यू, तो ये पावर हुई। सिमिलरली यहाँ पर भी इनटू कैपिटल आर और उसकी पावर क्या होगी यहाँ पे P माइनस वन क्यू माइनस आर, P माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी, क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू, आर माइनस वन पी माइनस क्यू, और ये हुआ आपका सेकेंड टर्म। ठीक है। चलिए अब ऊपर पावर में एडिशन करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से माइनस पी प्लस पी कैंसल, प्लस आर माइनस आर कैंसल, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसल, सब कैंसल हो गया तो क्या बचेगा जीरो, यानी कि ये होगा ए की पावर जीरो।
फिर इसमें ब्रैकेट ओपन करता है और बाद में एडिशन करता है। सो आर की पावर में पहले ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करवाता हूँ मैं। देखो मैं सीक्वेंस में लिख रहा हूँ PQR, ताकि हमें कभी भी कहीं भी गड़बड़ी ना हो। चलिए सबसे पहले P का मल्टीप्लिकेशन Q के साथ, यानी कि PQ, देन -1 का मल्टीप्लिकेशन, अरे सॉरी P का मल्टीप्लिकेशन R के साथ, सो -PR, देन -Q प्लस R, ये हुआ। फिर प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर होगा Q इंटू R, फिर Q इंटू यानी कि P इंटू Q, फिर -R प्लस P, ये हुआ। देन प्लस अब R इंटू P यानी कि PR, देन -QR, अब -1 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -P प्लस Q, सो ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन और ये ब्रैकेट यहाँ पर फिनिश। किसी की भी पावर 0, आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। सो अब मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ 1 इंटू R की पावर में ये सारे एडिशन में ब्रैकेट खोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P प्लस PR माइनस QR माइनस P प्लस Q। चलिए अब इक्वल इक्वल है, देखते हैं क्या होता है। PQ प्लस PQ माइनस कैंसल, PR माइनस PR प्लस कैंसल, माइनस Q प्लस R माइनस R, QR प्लस P माइनस P, सारी वैल्यू हो गई कैंसल। तो यहाँ पे क्या होगा R की पावर यानी कि R रेज़ टू 0, किसकी पावर 0 क्या होती है 1, विच इज इक्वल्स टू RHS। है ना इजी क्वेश्चन, बहुत ही थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हुआ है पर देखने जाओ तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सेम इसका जैसा ही पर थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या गिवन है आपको कि इफ द फर्स्ट टर्म एंड एन टर्म ऑफ द जीपी ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और क्या गिवन है nth टर्म गिवन है ऑफ जीपी। इफ p is the product of nth term, prove that p square which is equals to, okay, suppose जीपी आपको कैसे गिवन होगी, जीपी का फॉर्म कुछ ऐसा होगा, फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ए आर, देन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। उसमें आपको क्या गिवन है, उसमें आपको गिवन है फर्स्ट टर्म क्या है ए, सो ये है आपका फर्स्ट टर्म है एंड लास्ट टर्म क्या गिवन है, यानी कि nth टर्म क्या गिवन है आपको, nth टर्म यानी कि ए एन इक्वल्स टू क्या है यहाँ पर बी, यानी कि ए ये तो फर्स्ट टर्म ही हुआ और ए एन की वैल्यू पुट करूँ तो क्या होगा ए आर रेस टू एन माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू बी, ये वैल्यू हुई। ठीक है, अब आपको क्या गिवन है कि ये जो nth टर्म्स है जीपी के, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म, ये nth टर्म का प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको, प्रोडक्ट गिवन है कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू P। तो चलिए सपोज करते हैं कि P क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट, सो A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब एंड नाउ सो एंड मल्टीप्लिकेशन, लास्ट टर्म क्या होगा ए आर रेस टू एन माइनस 1, ये होगा। ओके चलिए फिर अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इक्वल्स टू बी पुट कर दूँ। अगर मैं यहाँ बी पुट करूँगा तो मुझे बी की पूरी पावर लानी है एन स्क्वायर, वो मैं नहीं ले पाऊँगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, देखो
मैं यहाँ पे सारे टर्म्स में ए कॉमन है, ए कॉमन ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बचता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में बचेगा यहाँ पर आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर रेस टू 4 इंटू आर रेस टू n माइनस 1। चलिए सब में बेस आर ही है, कॉमन रेशियो अपना, तो पावर का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a इंटू यहाँ पर क्या होगा r की पावर क्या होगी यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये होगा। ओके चलिए, तो अब इसका मीनिंग क्या होगा, ये क्या है, अगर आप गौर से देखो तो ये है 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक n माइनस 1। ये क्या हुई, ये एक सीक्वेंस हुई, और ये सीक्वेंस कैसी है, ये सीक्वेंस तो AP है। देखो अरिथमेटिक है, इन दोनों का आप ले लो डिफरेंस, तो ये क्या होगा 1, देन 3 माइनस 2, ये भी क्या हो रहा है 1। तो इस टर्म का समेशन, यानी कि मुझे ये जो AP है, AP की सीरीज फाइंड करनी है, और AP की सीरीज में ये टर्म्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 अप टू n माइनस 1 टर्म्स है ये। उसमें लास्ट टर्म क्या होगा हमारा an इज इक्वल्स टू n माइनस 1। फर्स्ट टर्म क्या होगा a इज इक्वल्स टू 1। सो देखो ये इतने टर्म्स है, ये टर्म्स और ये टर्म्स, यानी कि Sn कितने टर्म्स है n माइनस 1 टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स बाय डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म a इंटू a प्लस an की वैल्यू क्या है यहाँ पे n माइनस 1। ये होगा फॉर्मूला, याद नहीं है तो यहाँ पे लिख लो एक बार, n/2 विच इज इक्वल्स टू a प्लस an। याद आया, यहाँ पे हम l भी यूज करते थे कभी कभी। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टर्म an। चलिए कितने टर्म्स है, तो यहाँ पे n माइनस 1 टर्म्स है, तो n माइनस 1/2 फर्स्ट टर्म क्या था यहाँ पे 1 प्लस, और ये था n लास्ट टर्म क्या था n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको एज ए रीजन में लिखना है। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर r की पावर में n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है ओनली p। मुझे फाइंड क्या करना है p स्क्वायर, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा मैंने यहाँ पे a कॉमन लिया है ना, a कॉमन नहीं होगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितने टाइम्स है n टाइम्स, तो a की पावर n होगी, a की पावर n होगी, a की पावर n होगी। तो यहाँ पे a की पावर n होगी, मेरी मिस्टेक है यहाँ पर। फिर r रेस टू n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरे की पूरी कितनी पावर होगी 2, क्योंकि हमने स्क्वायर किया है, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अंदर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे होगा 2n, फिर यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1, यहाँ पे डिवाइड बाई 2, ऊपर 2 कट हो गया। चलिए अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि a टू द पावर n एंड b की पावर क्या है n। यहाँ पे क्या है, a की 2 पावर है, n भी पावर है और a भी पावर है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इस तरह सिंप्लीफाई करता हूँ, a स्क्वायर की पावर n, ठीक है, और यहाँ पे r रेस टू n माइनस 1 उसकी भी पावर n, दोनों की पावर n, यानी कि होल पावर n। कैन आई रिटर्न एज, बाद एक बार फिर रिपीट कराओ। देखो यहाँ पे पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, यहाँ पर ऐसा आपको गिवन है a रेस टू 2n, तो मैंने क्या किया यहाँ पे a स्क्वायर की पावर n कर दी। फिर यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे गिवन था r रेस टू n इंटू n माइनस 1, 2 से 2 कट हो गया, तो मैंने क्या किया यहाँ पे r रेस टू n माइनस 1 और उसकी भी पावर n कर दी। देखो ये दोनों की पावर n है, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोनों की होल पावर ले ली मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो रहा है a स्क्वायर, यानी कि a इंटू ए। देयरफॉर
पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पर है ए इंटू ए आर रेस टू एन माइनस वन होल रेस टू एन, ये तो ए एज इट इज, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, सो बी पावर एन, हैंस प्रूव पी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए इंटू बी टू द पावर एन। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम ये आज का सेशन अभी फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।